नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से कामना करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। और देखिए कुछ पेरेंट्स का एक छोटा-सा कंसर्न मेरे पास आ रहा है जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। पेरेंट्स को बार-बार लग रहा है कि स्कूल से पढ़ाई का बहुत टेंशन है, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और कुछ फैमिलीज़ में थोड़ा-सा कोरोना को लेकर के बहुत नेगेटिविटी हो रही है। उनको लग रहा है ये टफ़ टाइम जो है कितने दिन तक रहेगा, क्या होगा? कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके थोड़ा-सा इनसिक्योर है, उनकी स्टडीज़ को लेकर के इनसिक्योर है, तो उनकी चिंता करना जायज़ है। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बेशक स्कूल की बिल्डिंग क्लोज़ है, लेकिन स्कूल अपने आप में चल रहे हैं, टीचर ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं और हमें ज़्यादा हव्वा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। हम अगर हर चीज़ को बैलेंस लेकर के चलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को भी, खेल को भी, डाइट को भी और नींद को और रेस्ट को अगर हम बैलेंस लेकर के चलेंगे तो बच्चे बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला, बस एक प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो हमारा रूटीन वर्क होता था पहले, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए पहले हम थोड़ा शिकायत करते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये चीज़ सीख नहीं पाए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम खेले कहाँ से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आने वाले समय में कई बार उनको डिफेंस में जाना होता है, वो एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी जॉब एनडीए में हो, उनको एग्ज़ाम कंपटीशन टेस्ट उसके लिए देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी जिनको फ़िज़िकली फ़िट रहना ज़रूरी होता है। इस तरह के टेस्ट होते हैं जहाँ उनका फ़िज़िकल टेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन बच्चों के लिए ये टाइम बहुत फ़ायदे वाला हो सकता है। इस टाइम आप अपने घर पर अपना फ़िज़िकल एंड्योरेंस बढ़ा सकते हो, आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे सकते हो। इस टाइम आप अपने डाइट पर ध्यान दे सकते हो। इस टाइम ऐसे वाले काम कर सकते हो जो कभी आपने सालों जो रुके पड़े थे। कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ और भी दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो काम कई बार रुक जाते हैं। तो आप लोग उन कामों को बखूबी अब कर सकते हो, जिसमें इवन फ़ीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए मैं बात करूँ तो किचन की बहुत सारी चीज़ें कइयों को लगता है कि भागम-भाग लाइफ़ में या जॉब में कई बार होते हुए वो बहुत अच्छे क्यूज़िन्स सीख नहीं पाते हैं। तो इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, बड़े अच्छे-अच्छे क्यूज़िन्स ट्राई करें, सीखें आप लोग। आजकल तो टेक्निकली इतना सब अवेलेबल है कि आप कहीं से भी सीख सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि वो स्टिचिंग या आर्ट में कुछ नहीं कर पाए, म्यूज़िक और डांस में कुछ नहीं कर पाए, तो वहाँ पर भी अपनी चीज़ें बहुत सीख सकते हैं। ये इसके साथ-साथ आप एकेडमिकली भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत पुअर होता है, वो उनको लगता है कि हैंडराइटिंग क्योंकि सालों-साल वही सब लिखते रहे, वही आदत रही, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि रूटीन में स्कूल जाना, टेस्ट की प्रिपरेशन करना, फिर खेलना, सो जाना। तो इस टाइम ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके साथ-साथ ये अब टाइम है जब आप अपनी वोकेबुलरी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जो भी बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर 10 टू 12 की बात करूँ, साइंस या मैथ्स की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, हर जगह आपको बहुत अच्छी वोकेबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। आपको इवन और दूसरी चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करना पड़ता है, जैसे डिफ़रेंशिएशन कैसे करना है, आपको ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कई बच्चों का ग्रामेटिकली एरर्स बहुत होते हैं जब वो हिंदी का या इंग्लिश का कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो उनमें ग्रामेटिकली एरर्स बहुत आते हैं। तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो धीरे-धीरे अपना एक बड़ा अच्छा-सा टाइम टेबल खुद का बनाएँ कि मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और ये वक़्त है जहाँ आपकी एकेडमिक में वीकनेस पे भी फ़ोकस कर सकते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में जो आपको लगता है कमियाँ हैं, उस पे आप लोग फ़ोकस कर सकते हो। इसके साथ-साथ मैंने बताया फ़िटनेस पे बहुत आप ध्यान दे सकते हो। तो उसके लिए घर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। घर पर आपके पास छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करके वेट लिफ्टिंग का जैसे है, छोटे-छोटे 1 केजी, 2 केजी से आप स्टार्ट करके कर सकते हो। योगा आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक पार्ट मैं मानती हूँ एकेडमिकली कुछ पार्ट विदाउट टीचर क्योंकि फ़िज़िकली अभी प्रेज़ेंट नहीं है, ऑनलाइन कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो
कुछ पार्ट तो आपका कम रहेगा, लेकिन बाकी का पार्ट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी की चीज़ें तो आप सीख सकते हो ना, जिसमें कुछ बच्चों को जैसे बैडमिंटन का शौक़ होता है, 9th-10th क्लास में होते हैं, वो कहते हैं हमें बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से या इसकी वजह से कुछ भी स्कूल में ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, उस रीज़न से हम अपने किसी भी स्पोर्ट पे हम फोकस नहीं कर पाए। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन एनी स्पोर्ट, लाइक आप उसको कर सकते हो, बाहर अपना खेलें। आप हॉकी खेलना चाह रहे हो, कुछ भी, कोई छोटी ओपन जगह पर, मैं वहाँ ये नहीं कहूँगी गैदरिंग की जाए, आप अकेले ही अपनी कुछ जो बेसिक प्लानिंग होती है या बेसिक प्रैक्टिस होती है वो करें। गैदरिंग बिल्कुल नहीं, गैदरिंग में ना तो जाना है, ना आपने किसी को बुलवाना है। ऐसे आप काम कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कल को आपको हॉस्टल में रहना है, आप आफ्टर 12 सभी बच्चे हॉस्टल में जाएंगे, तो आप लोग सॉरी, आप लोग वहाँ कुछ ऐसे खाने की चीज़ें बनाना सीख सकते हो जो आपको हॉस्टल में काम आएगी, जब वहाँ पर मेस अवेलेबल नहीं है या आपकी उस दिन कुक प्रेजेंट नहीं है, तो आप वहाँ अपना खाना, खिचड़ी बनाना, दलिया बनाना, फुलके, सब्जी, जो भी व्हाटएवर लाइक यू वांट टू ईट, आप वो घर पर बनाना अपनी मम्मी से सीखें। इस समय का जितना हो सके उतना सदुपयोग कीजिए, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हमारी उन इच्छाओं को पूरा किया है जो हम सालों से कहते रहते थे, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे ये काम रुक गए, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे ये वाले काम नहीं हो पाए, अब हम वो काम कर सकते हैं। हम इवन वर्चुअली अपने फ्रेंड्स से मीटिंग कर सकते हैं या अपने रिलेटिव से मीटिंग कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली को इवन अब इस टाइम दे सकते हैं, वो फैमिली जो दूर है लेकिन काम के चक्कर में हम उनसे बात नहीं कर पाते थे, अब हम ज़ूम से या किसी भी प्लेटफॉर्म से हम उनके साथ वीडियो कॉल करें और उनसे बातें करें, पुराने टाइम को याद करें, अपने बचपन को याद करें। हम वहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग सेशन भी रख सकते हैं, तो इससे फैमिली में जो डिस्टेंस है वो कम होगा, फैमिली में बहुत निकटता आएगी और एक दूसरे का वो है रिस्पेक्ट करना जो है सीखेंगे। तो बहुत सारे, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझे लगता है आप पूरे काम कर सकते हो इस समय में। तो कभी भी ये ना सोचें कि नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा। देखिए अनसर्टेनिटी ना हमें कभी नहीं रखनी चाहिए, हमें बात को हमेशा समझना चाहिए कि देखिए पैंडेमिक है, एक बीमारी भी है, लेकिन इससे हमें बचना है, हमें नेगेटिव चीज़ों में तो उलझना बिल्कुल भी नहीं है। इसकी क्या दवाइयाँ हैं, क्या प्रिकॉशन रखने हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हम जो है घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क वियर करें, एवरी टाइम वी मस्ट वियर मास्क, तो हमें कोरोना नहीं होगा। तो इन चीज़ों का पालन करते हुए हम आराम से ठीक रह सकते हैं, हमें डरने की, घबराने की या कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कन्फ्यूज़्ड बहुत हैं इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम अभी है लेकिन इसको हमने समझदारी से हैंडल करना है कि एक दिन सब ठीक। बीमारी को लेकर घर में जब हम बातें भी करें तो सारा दिन ना नेगेटिव वो सब आपस में ना करें, ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि भगवान पे भरोसा रखें, वो सब ठीक करेंगे। मैं जानती हूँ कि कुछ परिवारों में ऐसा हो रहा है कि उनके परिवार के सदस्य चले गए हैं, मुश्किल वक्त है उनके लिए, बहुत मुश्किल घड़ी है, जिनके घर से कोई व्यक्ति जब चला जाता है उस परिवार पर तो जैसे आसमान टूट जाता है। मैं और पूरा आरपीएस का परिवार, हम लोग आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और मैं तो यही कह सकती हूँ, मुझसे और मेरी आरपीएस फैमिली से जितनी मदद होगी हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जाने वाले व्यक्ति को हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये चाहूँगी कि भगवान आपको बहुत ताकत दे, बहुत हौसला दे उस कष्ट को सहने के लिए। आप लोग सब मिल कर के उस कष्ट को सह लेंगे, मुझे विश्वास है। और आरपीएस का पूरा परिवार आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।